नमस्कार दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज नेक्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। मैथ्स में पढ़ते आए हैं कि कांस्टेंट जो है वो कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है। जैसे अगर उसकी वैल्यू 2 है तो 2 ही है, 3 है तो 3 है। चलिए अब सी के बारे में जानते हैं कि क्या खास है या फिर कुछ अलग है या नहीं है। कांस्टेंट ए डेटा टाइप। देखिए कांस्टेंट बेसिकली एक डेटा टाइप है। देखिए नाम से ही पता लग रहा है डेटा टाइप यानी कि डेटा का प्रकार। डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो संख्या हो, गिनती हो, कोई भी वैल्यू हो। ठीक है। प्रोग्राम में जब भी कोई डेटा को हम यूज़ करते हैं, चलिए बेसिकली सबको छोड़िए, कोई भी सॉफ्टवेयर, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो या प्रोग्राम हो, वो बेसिकली किसी भी डेटा को मैनेज करने के लिए ही डेवलप किया गया है। डेटा को मैनेज करने के पर्पज़ से ही बनाया जाता है। ठीक है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे लाइब्रेरी का हो। अगर लाइब्रेरी का है तो वो बुक्स को मैनेज कर रहा है, या फिर स्टूडेंट्स को मैनेज कर रहा है कि किस स्टूडेंट्स के पास कौन सी बुक्स है, कब इसने दी है, कब, यानी कि कुल मिला के वो डेटा को मैनेज कर रहा है। ठीक है। हमें जब प्रोग्राम में हम लोग डेटा को मैनेज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए किस डेटा की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। तो ठीक है, चलिए जानते हैं। कॉन्स्टेंट एक ऐसी वैल्यू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं, फाइनल में रन कराएं उसको, तो चेंज ना हो। ठीक है, सेम मैथ्स की तरह। चलिए इसके टाइप्स जानते हैं। देखिए 3 टाइप्स मेनली मैं मान के चल रहा हूँ। इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर इंटीजर, और रियल कांस्टेंट। देखिए रियल कांस्टेंट में 2 टाइप्स हम लोग लेके चल रहे हैं, एक तो फ्लोट, एक डबल। चलिए इंटीजर कांस्टेंट से मैं शुरू करता हूँ। इंटीजर जिसमें कोई भी वैल्यू हो जो साइन हो और अनसाइन हो, यानी कि जिसमें साइन लगा हो। जैसे मैंने -5 किया है तो इसमें साइन है, यानी कि माइनस की है ही वैल्यू, नेगेटिव है। अगर अनसाइन की बात करूँ तो इसके पास कोई भी साइन नहीं है। अगर देखिए मैं ये लगाऊं या इसको हटा दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको अनसाइन वैल्यू बोलेंगे। तो बोथ आर इंटीजर। ठीक है, अब कैरेक्टर इंटीजर की बात करते हैं। कैरेक्टर मतलब सिंगल कोई भी A to Z वैल्यू या फिर कोई भी सिंबल। ठीक है, जैसे मैंने ए लिखा, याद रहे कैरेक्टर इंटीजर को, अगर किसी भी कैरेक्टर को इंटीजर में हमें मान के चलना है तो उसको सिंगल कोट के अंदर लिखना है। जैसे मैंने ये 2 लगा दिए हैं और इसके अंदर मैंने लिख दिया ए, तो ये इंटीजर बन गया है। कैरेक्टर इंटीजर इसको बोलते हैं। कैरेक्टर इंटीजर अगर मैं और A to Z के अलावा जितने भी सिंबल आपको लैपटॉप की कीबोर्ड पर दिख रहे हैं, उन सबको आप ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं, सिंगल कोट, इन दोनों का इस्तेमाल करके उनके बीच में लिख दो, वो करेक्टर इंटीजर बन जाएगा। लेकिन देखिए अब मैंने यहाँ पे किया है -6 और इसको इसमें बंद कर दिया है इन दोनों कोट के अंदर, तो आप लोगों को लगता होगा कि ये भी इंटीजर बन गया है। बिल्कुल नहीं, इसमें 2 सिंबल, एक 6 है, एक माइनस है। ठीक है, तो ये इंटीजर नहीं है। अगर ये 9 होगा तो इंटीजर है, 6 होगा, 7 होगा तो इंटीजर है, 6 होगा तो इंटीजर है। अगर ये सिंगल माइनस है तो भी इंटीजर है। अगर इसके साथ कुछ लगा दिया तो इंटीजर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट के बारे में जानते हैं, फ्लोट और रियल कांस्टेंट। देखिए नाम से, अगर मैं इनकी अभी तक बात कर रहा था, मैं सिर्फ कांस्टेंट की बात करता। अब रियल कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट के थोड़ा नज़दीक, ये 2 था तो इंटीजर कांस्टेंट था। अगर 2.0 यानी कि एक्यूरेसी की बात करता हूँ तो ये रियल कांस्टेंट में आ गया है। देखिए रियल कांस्टेंट, अगर ये 2.0 अगर मैं रियल कांस्टेंट में, अगर मैं फ्लोट में लेता हूँ ये वैल्यू और डबल में लेता हूँ तो ये सेम नहीं है, इनकी दोनों की वैल्यू चेंज है। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, अगर मैं ये कहता हूँ 0.99999, ठीक है, इतनी वैल्यू अपने पास है। इसके बाद इनफाइनाइट, मतलब अगर ऐसी कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो अगर मैं इसको फ्लोट में लिखता हूँ तो फ्लोट में क्या होता है कि ये 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। मान लीजिए हमारे पास 4 बाइट में सिर्फ इतनी वैल्यू स्टोर होती है, तो ये क्या करेगा कि इन सारी वैल्यू को छोड़ देगा, सिर्फ इन वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन क्या है कि अगर इसी वैल्यू को मैं, कोई वैल्यू है इसको मैं x के बराबर कर देता हूँ एक बार, ठीक है,
तो x के अंदर सिर्फ ये वैल्यू जाके स्टोर होगी, अगर x को मैं अगर फ्लोट डेटा टाइप का मान रहा हूँ तो, ठीक है। यानी अभी ये सब छोड़िए, आप सिर्फ इतना जानिए, अगर फ्लोट में मैं कोई पॉइंट की वैल्यू में स्टोर करता हूँ तो इसमें सिर्फ, क्योंकि 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम है, मान लिया इसमें सिर्फ इतना ही स्टोर होता हुआ है तो सिर्फ इतना ही लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। और हो सकता है मान लीजिए ये 8 बाइट की मेमोरी इतना डेटा स्टोर करती है, तो देखिए ज़्यादा, इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हुआ है तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। फ्लोट में डबल में यही अंतर होता है। और एक दूसरा तरीका और है जिसमें हम किसी भी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर डेटा के बारे में कंपेयरिंग करते हैं। खैर वो चीज़ें बाद में बताएंगे जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तब। चलिए देखते हैं। डेटा टाइप कॉन्स्टेंट के दो थे, ये जितनी अभी हम लोगों ने बात की है प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी अपनी इज्जत है, अपना डेटा है, अपनी डेफिनेशन है। लेकिन सेकेंडरी जो है ये सब कांस्टेंट है, ये सब मिलकर के प्राइमरी जो कांस्टेंट हमने जो पढ़े थे इन सब से मिलकर के सेकेंडरी कांस्टेंट बनेंगे, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन। और इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब प्रोग्राम बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर ही इन सब का यूज़ होता है, तो इन सब के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जानिए कि जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, स्ट्रिंग है तो हरिओम, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं, सी के अंदर। देखिए ये कैरेक्टर से बना है, जैसे एच है, ये भी एक कैरेक्टर है, इंटीजर था। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो एच, जो भी है पूरा नाम आप लोग टाइप देख लें, इसको बंद कर देते हैं। चलिए मैं इसी का ही बता देता हूँ। हर ये ये स्ट्रिंग इन इंटीजर कांस्टेंट से ही बनी है, सॉरी कैरेक्टर कांस्टेंट से मिलके ही ये स्ट्रिंग बनी है। तो इसी प्रकार ही, क्योंकि तो अपन लोग जान सकते हैं कि ये कैरेक्टर इंटीजर ए है स्टोर, इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ एच करता हूँ इसी प्रकार से, और ये हमने एच आर बनाया है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो अगर हम ये कहा जाए कि सेकेंडरी कांस्टेंट है प्राइमरी कांस्टेंट से मिलकर बनता है तो गलत नहीं होगा। चलिए इन सब के बारे में अपन लोग डिटेल में आगे जानेंगे, जब प्रोग्राम बनाएंगे तब इनका यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हम लोगों ने जान लिया कांस्टेंट क्या है, और एक बार वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं। मैथ्स में हमने पढ़ा है कि वेरिएबल एक ऐसी, कोई भी ऐसी वैल्यू जो अपनी वैल्यू नहीं बोलूँगा, कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी वैल्यू चेंज करे बार बार, ठीक है, वो वेरिएबल है, यानी कि वो वेरी करता है कोई भी वैल्यू को, ठीक है। सबसे लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले ये मानिए कि देखिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर रन होता है तो उसको मेमोरी रैम के अंदर मिलती है, जिसको मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए रैम है हमारी, ठीक है, हमारा हमने अपना सॉफ्टवेयर रन किया और हमारे बनाए हुए प्रोग्राम को मेमोरी रैम में जाके मेमोरी रैम में जाके मिलती है, स्टोर नहीं होता है, वो बाद की बात है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले ये जानिए कि ये पूरी रैम है ये, ठीक है। और हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसको मैं रैम के किसी भी हिस्से में जाके हमें मेमोरी मिल जाती है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें दो वैल्यू को ऐड करना है, एक वैल्यू 6 है, एक वैल्यू 7, ठीक है। जब हम लोग कीबोर्ड से वैल्यू को एंटर कराएंगे तो वैल्यू कहीं तो जाके स्टोर होगी, जैसे 6 है मान लीजिए, ये वैल्यू 6 है, ये इसको जब हमने कीबोर्ड से एंटर कराया तो ये वैल्यू रैम के अंदर जो हमें प्रोग्राम के लिए एलोकेटेड मेमोरी है उसमें कहीं जाके स्टोर हो जाएगी।
6 हो गया, ठीक है। और दूसरी वैल्यू चाहिए 7। अब एडिशन इनका करना है तो क्या करना है हमें, ये जो 6 वैल्यू जो डेटा है हमारा, ये जहाँ स्टोर जाके स्टोर हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, स्टोर होने वाले उस मेमोरी को एक एड्रेस होता है, उसको एक नाम दे दिया हमने, नाम दे दिया ए, और इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यू जहाँ जाके स्टोर हुई मेमोरी के अंदर, उस एड्रेस को हम लोगों ने नाम दे दिया बी, ठीक है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का एडिशन करके मेमोरी के अंदर ही किसी एड्रेस के ऊपर स्टोर करेंगे, तो उस जगह को हमने नाम दे दिया है सी। तो इन सब को वेरिएबल बोलते हैं ये सब। तो हम लोग ये कह सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल एक प्रकार से एक नाम है किसी भी मेमोरी लोकेशन का, जहाँ पे एक पर्टिकुलर डेटा स्टोर होके रखा हुआ है। और जैसे मैंने ये नाम दिया है ए बी सी, इसको हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे ए दिया है, इसको मैं रवि नाम दे सकता हूँ, उसको हरिओम दे सकता हूँ, उसको उमेश नाम दे सकता हूँ, तो उसकी वो कोई बड़ी बात नहीं है, नाम अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हैं। लेकिन इनको नाम देने के लिए, यानी कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे। और आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या थे वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़े हुए हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग इनका नाम देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वैसे तबीयत ख़राब है। थैंक यू।